पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से शनिवार शाम यानी कि आज मारपीट हुई और ये चुनावी हिंसा की पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे और आरोप है कि वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ में मारपीट कर दी और लोगों ने उन पर पत्थर और जूते और अंडे फेंके और उनकी टी शर्ट भी फाड़ दी। अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकाला गया और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया और ये पहले से प्लान था और इलाके में कोई पुलिस नहीं है और वो मुझे मारना चाहते हैं और हेलमेट की वजह से सिर बच गया और ऐसे हमलावरों से हम डरेंगे नहीं। और उन्होंने आगे कहा कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और इस घटना को लेकर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और राज्यपाल को भी इसकी जानकारी दूंगा और यह जगह अब तक नहीं छोड़ूंगा और जब तक कोई लोकल पुलिस अपनी फोर्स भेजकर पीड़ितों के परिवार को सुरक्षा नहीं दे देती। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। আই উইল ডেফিনেটলি মুভ টু কোর্ট। दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सोनारपुर बेहद संवेदनशील इलाका है और यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा और यहां चुनाव के दौरान बाद में राजनीतिक हिंसा होती रही और चुनाव के बाद मई 2026 में सोनारपुर के कामराबाद नक्करपाड़ा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं सोमन दास के घर में आग लगा दी गई और उन्होंने स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि पहले उन्हें धमकियां दी गई थी और बाद में उनके घर में आग लगा दी और यहां से भाजपा की रूपा गांगुली विधायक और उन्होंने 2026 यानी कि इसी साल विधानसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार अरुणधति मैत्रा को हराया था। यानी कि यहां से हारने के बाद में ये सबसे संवेदनशील इलाका यही है। अब ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 15 मई को एफआईआर दर्ज की गई और उनके खिलाफ बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का आरोप है और केस उत्तर 24 परगना जिले के विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और अभिषेक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान दिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया और गृह मंत्री अमित शाह पर अभिषेक बनर्जी ने 4 बयान दिए और किस तारीख को कौन सा बयान दिया वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने बात करती हैं 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल 2026 को अभिषेक बनर्जी ने शाह को घुसपैठ वाले बयान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है और शिक्षा सीमा सुरक्षा बीएसएफ और गृह मंत्रालय के अधीन है और राज्य सरकार के नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को पूर्व मेदिनीपुर के विधानसभा की रैली में कहा कि अमित शाह को चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो 4 मई को कोलकाता में रहिए और 4 बजे के बाद मुकाबला हो गया और 4 मई को पता चलेगा कि आप कितने बड़े गुंडे हैं और खेला तुम लोगों ने शुरू किया था और बाकी टीएमसी करेगी। और इसके बाद में 25 मई 2026 को चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह मतदाताओं को धमकाने की रणनीति कर रहे हैं और बीजेपी को हार दिख रही है और इसलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। और उसके बाद 2 मई 2026 को उन्होंने कहा कि अमित शाह और चुनाव आयोग दोनों सुने और 4 मई को बंगाल की जनता जवाब देगी और लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा। तो ये साफ तौर पर धमकी दी और उसके बाद में ये परिस्थिति बनी। और जिस तरह से आज जो घटना घटी शाम को और सोनारपुर
पहुंचे जब टीएमसी नेता, टीएमसी सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो उनके साथ में इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई। आप सोचिए कि पाशा पलटते वक्त नहीं लगता, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अभिषेक बनर्जी को हेलमेट लगाना की जरूरत पड़ गई, और देख सकते हैं आप भीड़ों में तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से उनके साथ में बर्बरता की गई और उनके साथ हाथापाई और मारपीट की गई। देख रहे हैं कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह की चीजें निकल के सामने आई। सिर्फ मात्र 1 महीना हुआ है बीजेपी को वहां, और बीजेपी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से शांति प्रदर्शन। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से मौजूदा जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को जनता के द्वारा पिटवाना और मारना, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पर। और इसी खबर पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए सोमनाथ मेहरोत्रा हैं और टीएमसी के नेता हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहले मेरा सवाल, जिस तरह की आज तस्वीर निकल के आई, बहुत ही बड़ा एक लोकतंत्र के लिए एक तरह से कहिएगा क्षति है, क्योंकि मौजूदा वक्त के सांसद और जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने गए उस व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना हो जाना कि एकदम रास्ते पर चलते हुए उन्हें मारना। सुमित जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी, आ रही है जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर जो आज घटना घटित हुई? तो देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज देखने की बनी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है कि हम अच्छा शासन चलाएंगे, और जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट में कोशिश और बातें कर रही थी किसी किसी नहीं होगा, हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। जब ये देखा जा रहा है जिस तरीके से चुने गए सांसद के ऊपर हमला करा करके उन्हें मारने की कोशिश करी थी, किसी बात उनकी हत्या हो जाए। आप देखिए, कोर्ट संग में चल रही है, जो इनकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी, हटा दी गई। आपको मालूम है कि चुनाव संपन्न हुए हैं, चुनाव के बाद सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं हटाई जाती है। और अगर हम लोग यही करते, हम लोगों ने बताइए क्या पुलिस अधिकारी की सिक्योरिटी मिलती हटा दी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सिक्योरिटी वहाँ पे राज्य सरकार की देती है, वहाँ पे हटाई नहीं हटाई। अगर ये हम लोग चाहते हैं हटा ले, हम लोग चाहते हैं हटा लेते, पर हम लोगों ने ये काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना काला चेहरा जो अपनाए हैं बच्चे के ऊपर। अच्छा सुमित जी, सबसे साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जो टीएमसी ने किया है वो भरेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त में इस तरह की बयानबाजी तो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति हो या कोई भी चीज़ हो, ये जिस तरह से हिंसा हुई इसे बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं, इतनी ये हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती राजनीति में। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो टीएमसी ने किया है वो भरेगी। आप सोचते हैं कि अभिषेक बनर्जी के गिरफ्त घटना से उनके पर हमला करने से वो डर जाएंगे? तो वो डरेंगे नहीं, शेर हैं और शेर की तरह लड़ाई लड़ेंगे, शेर की तरह लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, इस तरह से आप कैसे देखते हैं कि पाशा पलटने में, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता? सिर्फ 4 महीने पहले की बात है, सारी चीज़ें बदल गई। वो हाथ जो दुआओं के लिए उठते थे, वो हाथ जो आदमी को आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, वो अब हाथ सेम एक तरह से हाथ मारने के लिए उठ रहे हैं। नहीं, ये उनके गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे हुए गुंडे हैं। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हम लोगों का प्लान किसी क्या जाकर के दुख जो जिस परिवार से मिलने जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी जी, जो हत्या हुई है चुनाव के समय से, उस परिवार से जाकर के मिलने का था। इन लोगों को मालूम था कि अभिषेक बनर्जी यहाँ पे आएंगे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर अपने झंडे भेज करके और वोट को हटा करके, जो क्योंकि भाई चुने हुए सांसद है, मुझे मालूम है कि अभिषेक बनर्जी आएंगे, वहाँ पे पुलिस प्रशासन को भी हटा करके इन्होंने कहा कि आप गाँव में जाइएगा, उनके पर हमला करिए, मार दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये आज अभिषेक बनर्जी के संग में है, कल को दूसरे सांसद के संग में होगा, फिर तीसरे सांसद के संग में होगा, नेताओं के संग में होगा। या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके से पूरे देश के अंदर काम करेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको सबको ही ऐसे ही काम करना है, तो आप ये राज्य पूरा अपने अंदर में ले लीजिए, पूरे देश को अपने उसमें ले लीजिए और कहती मैं चाहता हूँ मैं ही ऐसे चलाऊंगा, मैं सबको मार दूंगा। अच्छा सुमित जी, आप इसे मानते हैं कि आप 15 साल तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रही, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जो उकसाए हुए लोग थे, जो परेशान थे आपकी सरकार में, उन्हें अब मौका मिल गया? मुझे एक बात ये बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर इस तरीके से हमला कराया गया किसी देश में? पिछले चुनावों में आप उठा करके मुझे बता दीजिए, किसी भी चुनावों में
जब पार्टी की मर्जी थी तो क्या उसके तुरंत बाद उसकी सुरक्षा हटा दी गई या उनके साथ हमला करा गया? आप बता दीजिए कितने हमले हुए, कितने हमले उनके नेताओं के ऊपर हुए? जो कुछ घटनाएं हुई, मैं मानता हूँ कुछ घटनाएं हुई थी, वायलेंस हुआ था, पर क्या इनके नेताओं के ऊपर हमला हुआ क्या? क्या जिन लोगों ने जिस तरीके से सुरक्षा हटा करके हमला कराने की साजिश रखी है वो नाकाम होगी? हमारे पास सारे वीडियो है, हम इसको कोर्ट में लेकर के जाएंगे और जो आरोपी है वही हम पकड़वाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी से नहीं सजा जाएगी तो कोर्ट है और कोर्ट के माध्यम से हम पकड़वाने की कोशिश। बिल्कुल सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए। इस पे आ रहे हैं, बड़ा सवाल ये उठ जाता है, क्या देश की राजनीति इतनी गिर जाएगी कि एक मौजूदा वक्त का सांसद, वो सांसद जो जनता द्वारा चुना गया, ना कि राज्यसभा सांसद जो विधायकों द्वारा चुना जाता है, वो नहीं, जो सीधे जनता के वोटरों द्वारा चुना गया लोकसभा का सांसद है, मौजूदा वक्त में उसे अपनी जान बचानी पड़ रही है। वो हेलमेट लगाकर निकला है और उन पर अंडे फेंके गए, पत्थर मारे गए। और इसी खबर पर हमारे साथ में बीजेपी नेता हैं डॉक्टर अब्रेल मलिक। अब्रेल मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहले मेरा सवाल, क्या लोकतंत्र के इस देश में इस तरह की हिंसा बर्दाश्त करना सही है? जो मौजूदा वक्त में सांसद है और वो सांसद जो लोकसभा चुनाव का सांसद है, जनता द्वारा चुना गया है, ना कि राज्यसभा द्वारा विधायक और एमएलसी के द्वारा, डायरेक्ट जनता के वोटर द्वारा चुना गया है, इस तरह की उनके साथ में मारपीट हो जाना कहां तक सही मानते हैं आप इसे? हो, एमएलए हो, किसी राज्य का एमएलए हो या फिर एमपी हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व एमएलसी हो, पूर्व मंत्री, कुछ भी हो, या एक सामान्य नागरिक हो, कॉमन व्यक्ति हो, हम तो सबके सुरक्षा और सबके संरक्षण की पूर्ण रूप से बात करते हैं, पूर्ण रूप से चिंता करते हैं। और चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो। अब सुशासन की बात हमने की है अगर बंगाल में, तो सबके लिए सुशासन की बात की है। और पूर्ण रूप से जो एक तरीके से ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडे माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर टीएमसी के दौर में कार्रवाई की हुई, उनके ऊपर कठोरतम एक्शन, एक तरीके से लीगल एक्शन होगा हमारी सरकार में। ये हमारा वादा था और इस वादे पर खरे उतरने का काम शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व वाली प्रचंड बहुमत वाली मजबूत सरकार, बंगाल की सरकार पूर्ण रूप से करेगी। और जहां तक विषय एक तरीके से हमले का, तो किसी भी प्रकार के हमले की आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर वो एक तरीके से अगर लोकल पुलिस का विषय है तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा और जो भी संबंधित लोग होंगे उनके ऊपर लीगल एक्शन निश्चित रूप से होगा। और होता है, हर जगह होता है, अगर कहीं भी किसी के ऊपर हमला होता है तो निश्चित रूप से लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई और एक तरीके से कठोरतम कानूनी कार्रवाई एज पर द लॉ पूर्ण रूप से की जाती है। और जहां तक विषय है ये क्यों हुआ, अभी अब्रेल मलिक जी, सबसे पहला सवाल ये उठ जाता है आके, आपने जिस तरह से अनुशासन की बात की, तो यहाँ पर अनुशासन कहाँ गया? यहाँ पर पुलिस फोर्स भी नहीं है। आप मीडिया कर्मी को देख लीजिएगा, वहां लोकल पुलिस भी मौजूद नहीं है। वहां पर तो जब कोई सांसद आता है, नॉर्मली जनरली कुछ ना कुछ पुलिस वाले जरूर होते हैं। वहां पे आप तस्वीरों में देखिए, कोई पुलिस वाला ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल होते हैं। अगर कोई भी नेता आता है, सांसद आए ना आए, कोई भी ऐसा नेता है जिसे कोई खतरा हो सकता है, पुलिस में निश्चित रूप से मौजूद होती है। लेकिन अगर मेल नहीं किया गया पुलिस को, फैक्स नहीं किया गया, सूचना नहीं दी गई पुलिस को, फोन नहीं किया गया उनके दफ्तर के माध्यम से, या कम से कम एक ईमेल जाना चाहिए था एमपी ऑफिस से, जो कि भेजा जाना एक, मैं समझता हूँ एक प्रणाली होती है जिससे सूचना पुलिस तक पहुंच सके, तो देखा जाएगा अगर किया गया कि नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, किया जाना चाहिए था। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो ईमेल किया जाता है और ईमेल किए जाने के बाद ही वो व्यक्ति वहां पहुंचता है और वहां जाता है और वहां जाना चाहिए, और बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसके बाद पुलिस, एक सवाल और ये उठ जाता है, क्या आप इसे ये मानते हैं जिस तरह से टीएमसी ने 15 साल राज किया पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उनका जो कराधारा था वो अब उनके आगे उतर रहा है? देखिए, वही चीज मैं कह रहा था, उसी चीज को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल स्पष्ट है, आज तक किसकी सरकार थी बंगाल में? आज तक ममता दीदी की सरकार थी। ये सब उनका किया रहा है और ये गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के लोग उन्हीं के ही पाले पोसे हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आया अभिषेक बनर्जी जी, ममता दीदी आए, कोई नेता है छोटे से छोटा उत्तर प्रदेश में, मैं इस चीज को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, पूर्ण रूप से चाहे वो अकेले भी मूव करेंगे, पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। कोई हमला नहीं कर सकता, किसी की औकात और हिम्मत नहीं हमला करने की। लेकिन बंगाल को
ऐसा बनाया गया और अब्रेल बंगाल मलिक को जी, ऐसा अब्रेल मलिक जी, आपने जिस तरह से कहा कि ये जो पाले हुए गुंडे हैं वो टीएमसी के ही हैं, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि ये बीजेपी के लोग हैं, और अगर उन्हीं के पार्टी के लोग होते तो उनके साथ में इस तरह की मारपीट ना करते। तो साफ सवाल ये उठ जाता है कि उन्होंने बीजेपी के लोगों को पाला। बहुत बहुत धन्यवाद अब्रेल मलिक जी इस पर चर्चा के लिए।